हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ओपीडी पे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए अपन पढ़ रहे थे साथियों करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स जो टेंस से संबंधित है, वो चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया है। आज अपना न्यू टॉपिक रहेगा जिसे बोलते हैं वॉइस। क्या बोलते हैं? वॉइस। वॉइस नाम भी मिल सकता है, एक्टिव पैसिव भी नाम मिल सकता है, तो दोनों एक ही बात है। वहां पे वॉइस लिखा हुआ आ सकता है या एक्टिव पैसिव आ सकता है। इसमें क्या होता है साथियों, दो सेंटेंस होते हैं। कितने? दो। एक सेंटेंस जो वहां पर आपको प्रश्न के रूप में दिया होगा और उसका जो आंसर जो होगा वो आपको चार ऑप्शन में से पिक करना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो एक्टिव वाला तो दे रखा होगा, एक्टिव वहां पर दे रखा होगा और अपने को जो वहां पे चूज करना है वो होगा पैसिव। कौन सा होगा? पैसिव। जो अपना आंसर है वो अपने को वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको दे रखा होगा, ये अपने को सिलेक्ट करना होगा। उल्टा भी दे सकते हैं कभी कभी, हालांकि नहीं देते हैं। कभी क्या होता है कि पैसिव दे देते हैं और एक्टिव पूछ लेते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड इंग्लिश जिनके सब्जेक्ट है ऑप्शनल उनके हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिनके इंग्लिश है उनके पूछ सकते हैं। एलडीसी में ज्यादातर जो है आपको एक्टिव दे रखा होता है, पैसिव भी अपने को वहां पर ढूंढना होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव आ जाए या वॉइस आ जाए एक ही बात है। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब होता है साथियों निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। अपन बोलते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब सक्रिय है। सक्रिय से यहां मतलब है कि यहाँ पे जो कार्य करने वाला जो कर्ता जो होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है वो कार्य को खुद करता है, वो एक्टिव होता है। और यहाँ पर जो है वो वही सब्जेक्ट जो वहां पर एक्टिव था वो यहाँ पर पैसिव बन जाता है, इसीलिए इसे पैसिव कहा जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा। तो एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं? द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूइंग द एक्शन। मैंने बता दिया ये आपको कि सब्जेक्ट जो है क्या है? सब्जेक्ट जो है किसका? सब्जेक्ट जो क्रिया जो दे रखी है उस क्रिया का जो सब्जेक्ट है वह जो है अपने कार्य को करता है। डूइंग मतलब करना, एक्शन मतलब कार्य को। तो जो सब्जेक्ट जो है, जो वर्ब दे रखी है उसका कार्य कौन करता है? जो कर्ता जो होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है, कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें कार्य ये सब्जेक्ट करता है इस क्रिया के अकॉर्डिंग। देखिए एग्जांपल, राम ड्रैंक मिल्क। राम ने जो है वो दूध पिया। ड्रिंक नहीं लिख रखा है, ड्रैंक लिख रखा है। ड्रिंक की ये सेकंड फॉर्म है। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो देखिए तीनों ही वर्ब इसमें अलग अलग है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। कौन सी है? इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब ये वाली वर्ब यहां पर दे रखी है अपने को, देख लीजिए। तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो यहां पे देखिए कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव में है। राम ड्रैंक मिल्क, राम ने दूध को पिया। अब यहां पर दूध को पीने वाला कौन है? यहां पर मिल्क यानी कि दूध को पीने वाला है राम। कौन है? और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डूइंग द एक्शन, कार्य को करने वाला जो है वही एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। तो इस कार्य को कौन करना है? यहाँ पर पीने का जो कार्य है वो राम कर रहा है। तो ये राम जो है साथियों ये हो गया अपना सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जो कार्य होता है वह होता है क्रिया। हिंदी में बोलते हैं जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या कार्य हो रहा है? इसमें कार्य हो रही है कार्य हो रहा है साथियों पीने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है? पीने का। जो हिंदी में अपन जब शब्द बोलते हैं तो जिसके पीछे ना जो शब्द लगता है वह मोस्टली क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया होती है। जैसे खाना, पीना, धोना, जाना, आना। ठीक है, ये देखिए। तो वह पीना, तो क्या पी रहा है? ड्रिंक। तो ड्रिंक जो है ये क्या हो गई? अपनी वर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? दूध कोई कार्य नहीं हो, कार्य हो रहा है दूध को पीने का। जो पीने का काम यहाँ पर हो रहा, तो जो कार्य हो रहा होता है वही होती है अपनी वर्ब। और पीछे जो बच गया ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है? तो देखिए प्रश्न पूछना है। प्रश्न कैसे पूछना है? राम पीता है, तो व्हाट। प्रश्न में क्या आएगा? व्हाट। राम पीता है तो व्हाट, क्या पीता है? व्हाट का मतलब होता है क्या। तो राम पीता है व्हाट यानी क्या। तो क्या पीता है? राम दूध पीता है। तो इसका आंसर जो निकलेगा वही अपना ऑब्जेक्ट है। तो राम ड्रैंक, राम पीता है। तो अपन बोलेंगे क्या? बोलेंगे कि राम क्या पीता है? व्हाट
तो इसका जो व्हाट का जो आंसर निकल रहा है वो मिल्क निकल रहा है, तो समझ जाना कि ये मिल्क जो है वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा, जो कार्य जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य हो रहा होता है वो अपनी वर्ब होती है, क्रिया होती है। और फिर प्रश्न पूछना है कि राम खा रहा है या पी रहा है, तो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो क्या का जो आंसर निकलता है, इस वर्ड से जो आंसर निकलता है वही होता है अपना ऑब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इसका मतलब आपको एक्टिव जो है वो समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं पैसिव के ऊपर। देखिए पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बीइंग एक्टेड ऑन। यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट कार्य करता है एक्टिव में, यहां पर सब्जेक्ट कार्य न करके सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई कार्य किया जाता है। जो सब्जेक्ट होगा ना उसके ऊपर कार्य जो है वो होता है। तो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बीइंग एक्टेड ऑन, इस सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाता है। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल प्रश्नों में। एग्जांपल देख लिए, मिल्क वाज ड्रंक बाय राम, ये जो एक्टिव में दे रखा था इसी को अपन ने किस में चेंज किया है, पैसिव में चेंज किया है। तो सबसे पहले इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, वरना क्या थोड़ा साफ दिखता नहीं है इसमें। देखिए इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से हो गया इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है एक्टिव का, ये एक्टिव का हो गया फॉर्मूला। अब ऐसे पढ़ लेते, डेफिनेशन अपन ने देख ली, फिर एग्जांपल देखिए। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो यहां पर जो ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई अपनी वर्ब, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो जब अपन एक्टिव से पैसिव में वाक्य को चेंज करते हैं तो सबसे पीछे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है पीछे हो सकता है या पीछे और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको आगे लाना है। तो यहां पर जो मिल्क था वो यहां पर आ गया, आगे आ गया। अब ये मिल्क यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर चेंज होता है। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो चेंज हो जाता है। एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट में बदल जाएगा, और यहां पर जो सब्जेक्ट है ये जब अपन पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। तो मिल्क आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। फिर देखिए यहां पर लिख रखा है ड्रैंक, मतलब ये पास्ट टेंस है। पास्ट में भी कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता, ध्यान रखना साथियों। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा है तो पैसिव जो है वो पास्ट टेंस में ही बनेगा। अगर प्रेजेंट में दे रखा है तो प्रेजेंट में बनेगा, फ्यूचर में दे रखा है तो फ्यूचर में ही सेंटेंस जो है वो पैसिव में बनेगा। टेंस इसमें चेंज नहीं होगा। तो पास्ट सिंपल है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैं बता देता हूं आपको। एक तो होती है बी की फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं अपन, एच वी। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, टेंस में पड़ी थी, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव में बनाते समय दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों के बिना जो है एक्टिव से पैसिव में अपन सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, यानी कि बी की फॉर्म का होना जरूरी है, और एक होना जरूरी है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये दो चीजें होगी तो अपना सेंटेंस जो है वो पैसिव में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इन दोनों के बिना जो है अपन एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। अब ये बी की जो फॉर्म है, तो ये बी की फॉर्म कौन कौन सी है, वैसे आगे दे रखी है लेकिन मैं बता देता हूं आपको। एक तो है इज, एम, आर, एक है वॉज, एक है वर, एक है बी, एक है बीइंग, और एक है बीन। तो ये 8 आपको याद रखनी है। बी की फॉर्म है जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो 8 है, वो याद रखनी। अब इज, एम, आर का प्रयोग अपन को पता है प्रेजेंट टेंस में होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, एम का प्रयोग आई के साथ। वॉज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। वॉज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, और वर्ब का प्रयोग बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए होता है। ये अपने को पता है। ये आ जाएगी प्रेजेंट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से आएगी। अगर सेंटेंस जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में दे रखी है तो अपनी इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी पैसिव में वो वॉज वर्ब में से आएगी। तो देख लीजिए आप,
मिल्क वॉच आ गई, क्योंकि ये पास्ट में था तो यहाँ पर वॉच। इसी तरह से अगर मॉडल ऑक्सिलरी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल कौन कौन से होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में होती है साथियों कैन, मे, माइट, सेल, शुड, वुड, मस्ट, ये सब क्या है, मॉडल है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी वर्ड वहां पर दिख जाए, यानी मॉडल दिख जाए, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मॉडल वैसा का वैसा वापस आ जाएगा। मान लीजिए वहां पे कैन दे रखा है, तो जब इसको अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो कैन वैसा का वैसा आ जाएगा, इसके साथ में सिर्फ ये बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बी। तो मॉडल दे रखा है तो मॉडल को वैसा का वैसा लिख दीजिए, साथ में अपने को बी जोड़ना है। अब बीइंग का यूज कहां पर होगा, तो अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आईएनजी वाली वर्ब दे रखी है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही इज गोइंग, ये आईएनजी जो आ गया, आईएनजी आ गया, तो इसका मतलब है जब अपन इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो ऑक्सिलरी यूज होगी, जो बी की फॉर्म यूज होगी, वो बीइंग आएगी। तो अगर एक्टिव वॉइस में आईएनजी वाली वर्ब है तो पैसिव में भी अपने को आईएनजी वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और वो आईएनजी वाली वर्ब होगी बीइंग। कौन सी होगी, बीइंग। इसके बाद अगर आपको वहां पर एक्टिव के अंदर हैज लगा हुआ मिल जाए, या हैव आ जाए, या हैड आ जाए, ये तीनों में से कोई भी एक आपको दिख जाए, यानी कि इसमें कौन से टेंस हुए, इसमें हुआ एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक हुआ अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। हैज या पास्ट में आता है, इनके साथ में V3 लगता है, इसके साथ में भी V3 लगता है। तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, यानी कि हैज, हैव और हैड आपको दिखाई दे दे एक्टिव वॉइस में, तो अपने को वहां पर जो यूज करनी है बी की फॉर्म, वो बीन करनी है। कौन सी करनी है, बीन करनी है। तो ये 8 आपको याद रखनी है पैसिव में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठों का प्रयोग किस प्रकार से होगा मोटे रूप से बता दिया है। याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे जैसे भी अपन पढ़ेंगे आपके ये सारे डाउट जो है वह क्लियर हो जाएंगे। एक बार में समझ में वैसे भी आपको नहीं आएगा, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो नहीं आएगा, लेकिन निश्चिंत रहे 1-2 क्लास देखने के बाद आपको जो है पैसिव बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पैसिव का प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं होगा। ये देखिए, तो सबसे पहले मिल्क पास्ट टेंस था तो वाज आ गया। अब देखिए ड्रैंक दे रखा है, तो अपने को पता है कि पैसिव बनाने के लिए बी की फॉर्म जरूरी है, ये आ गई अपने बी की फॉर्म, बी की फॉर्म जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये आ गई। और दूसरा क्या जरूरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक, ये होगी अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी की फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब अपना पैसिव जो है वो बन गया, क्योंकि बिना बी की फॉर्म के, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बन सकता है। फिर यहां पर अपने को एक जोड़ना है, वो है बाय। क्या जोड़ना है, बाय। और ये आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पर जो राम सब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये है एक्टिव वॉइस के लिए और ये है पैसिव के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये यस नहीं है, ये V3 है। क्या है, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है आपका पैसिव के लिए। और पैसिव में भी किसके लिए, तो साधारण जो असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आपका आधा काम तो वहां पर हो जाएगा। ये वहां पर दे रखे होंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर अपने को पीछे वाले को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना है। टेंस के आधार पर अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो ये आठों आपको याद रखनी है, इनमें से ही आएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है वो लगानी है, सीधा बाय जोड़ना है और आगे जो दे रखा है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट उसको पीछे लेके ऑब्जेक्ट में बदलना है। कुछ नियम है पैसिव वॉइस के, वो अपन देख लेते हैं। देख लीजिए नियम, देखिए उससे पहले अब मैं कुछ आपको बता देता हूं। इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट लिया हो तो इसको एक बार साफ कर लेते हैं। देखिए 3 टेंस होते हैं और तीनों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके जो है पैसिव नहीं बनते हैं। इन टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है
प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस, और एक चौथा है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4, तो 12 जो भाग है, हर टेंस के 4-4 भाग है, टोटल 12 हो गए। तो ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक है फ्यूचर कंटिन्यू। ये आपको तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यू यानी लास्ट वाला जो टेंस है उसका पैसिव नहीं बनता है। 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। फ्यूचर में आपको कंटिन्यूअस को भी इसमें शामिल करना है। तो ये 4 टेंस ऐसे जिनके पैसिव नहीं बनते। कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जिनसे पैसिव वॉइस जो है वो एक्टिव से किस प्रकार पैसिव में चेंज हो जाता है, वो देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट व सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। बदल दिया, यहां पर सब्जेक्ट था, इसको यहां पर अपन ने ऑब्जेक्ट में बदल दिया। यहां पर जो ऑब्जेक्ट था मिल्क, इसको यहां पर आके लेके आ गए, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से जो है, यहां पर सब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट था, यहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहां पर ये था, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये चेंज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए राम ड्रैंक मिल्क, वही दे रखा है। तो सबसे पहले ये मिल्क जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये मिल्क यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के रूप में, फिर ये राम जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपको ये याद रखना है, ये तो याद हो जाएगा। चले आगे देखिए, दूसरा जो इसका रूल्स है, दूसरा जो इसका रूल है वो ये है, देखिए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें। तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे देखिए अपन ने क्या था, राम, ये अपना सेंटेंस दे रखा था, ड्रैंक मिल्क, ये सब्जेक्ट अपना दे रखा था, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये दे रखा था। अब अपन ने क्या किया, ये मिल्क जो ऑब्जेक्ट था इसको अपने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लेकर आ गए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाय आ गया, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें। इसका मतलब क्या है, अब पैसिव वॉइस यहां पर देखिए, ये मिल्क ऑब्जेक्ट है, यहां पर हो गया सब्जेक्ट, ये अभी सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से अब यहां पर जो है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए मिल्क दे रखा है, अब मिल्क क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो जितने भी ये जो परिमाण को शो करता है, जैसे वाटर हो गया, डीजल, पेट्रोल, जो लिक्विड वाली जो चीजें होती है, ये हमेशा सिंगुलर के अंदर काउंट की जाती है। किसमें काउंट की जाती है, सिंगुलर में। मिल्क आर कभी नहीं हो सकता, वाटर आर नहीं होता। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो मिल्क के साथ में क्या आ गए, वॉज, और वाज क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस होगी तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो वॉज और वर्ब में से लगेगी। इसी तरह ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता, अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती तो अपन यहाँ पर जो वर्ब यूज करते वो इज, आर और एम में से करते, और मिल्क जो है वो सिंगुलर है तो अपन यहाँ पर इज कर लेते। तो यहां तक हो गया क्लियर कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर पास्ट में दे रखी है तो वॉज वर्ब आएगा सेंटेंस में, एक्टिव में। प्रेजेंट में दे रखा है तो इज, एम, आर आएगा। अगर यहाँ पर मॉडल, कैन, सेल, मे, माइट ऐसा कुछ होता तो उस मॉडल के साथ में बी लगा देते, आईएनजी वाली वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती, बीइंग, और हैज, हैव और हैड अगर इस वाक्य में दे रखा होता है एक्टिव में तो अपन लगा देते हैड के साथ में बीन। यहां तक हो गया। इसकी थर्ड फॉर्म होगी ड्रैंक, और बाय तो लगा नहीं है, और ये हो गया अपना राम। थर्ड रूल्स देख लेते हैं इसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये तो करना ही है क्योंकि बिना बी की फॉर्म, इन दोनों के बिना, ये जो नियम है और ये जो नियम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बिना अपन जो है एक्टिव को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। बी की वर्ब भी जरूरी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर जरूरी है। देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड ड्रैंक, थर्ड ड्रैंक। तो एक्टिव में जो है ये भी वर्ब आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है एक्टिव के अंदर, लेकिन पैसिव में जो वर्ब यूज होगी वो थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, ये ध्यान रखना है अपने को। और तीनों वर्ब अलग अलग है तो ये इरेगुलर वर्ब है। देखिए चौथा नियम, पैसिव में ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करें।
पैसिव में जब चेंज करते हैं तो जो सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है इस ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है। देखिए फॉर पैसिव वर्ब सेंटेंस शुड हैव बी प्लस वर्ब की वीएस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ये। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी वाली वर्ब को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब अपन पैसिव में चेंज करते हैं, फॉर पैसिव वर्ब्स के लिए दो चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है, सेंटेंस के अंदर दो चीजें होनी जरूरी है, वो है एक तो बी की फॉर्म और एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिना बी की फॉर्म के और बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बन सकता। ये बी की फॉर्म को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोलते हैं। ये कितनी है, तो ये 8 है। जो 8 कौन कौन सी मैंने आपको लिखा दी है, ये 8 आपको याद होनी चाहिए। V3 का ठीक है। फॉर्म ऑफ बी और V3 का मतलब ये हो गई अपनी इज एम आर हो गई, वॉज वर हो गई, कौन कौन सी हो गई, वॉज और वर हो गई, और एक हो गई अपनी बी, बीइंग और बीन, ये हो गई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो रेगुलर और इरेगुलर होती है। ये चौथा नियम है इसका। देखिए इफ द सेंटेंस हैव फॉर्म ऑफ बी एंड V3 देन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज इन पैसिव। अगर किसी वाक्य में आपको बी की फॉर्म दिखाई दे जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है कि अपन का जो एक्टिव सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज हो चुका है एक्टिव से। ठीक है, एक्टिव में आपको जो है बी की फॉर्म मिलेगी तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलती है। देखिए राम ड्रैंक मिल्क, वही वाक्य है, यहां पर ड्रैंक दे रखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी इज, अब यहां पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है बिल्कुल दे रही है, और ये है मेन वर्ब है। कौन सी है, मेन वर्ब है। और विराट प्लेज, तो ये दे रखी है अपनी मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, V1 दे रखी है, प्रेजेंट टेंस है। तो बताइए क्या ये तीनों सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। तो ये तीनों ही सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना पैसिव के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो बी की फॉर्म होनी चाहिए और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इन दोनों के बगैर सेंटेंस पैसिव में नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, जबकि अपने को चाहिए बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ना तो बी की फॉर्म दे रखी है और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये सेंटेंस भी किसमें है, एक्टिव में है। किसमें है, एक्टिव में। अब देखिए दूसरा सी इज, इसमें आप देखिए बी की फॉर्म दे रखी है, इज जो है वो बी की फॉर्म आती है। जो 8 फॉर्म है उसमें इज भी है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर बी की फॉर्म तो है, लेकिन आगे देखिए रीडिंग दे रखा है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है। तो ये भी अपना चेंज हो गया। इसका मतलब ये भी एक्टिव में है, ये भी पैसिव में नहीं है, क्योंकि उसके लिए अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस देखिए प्ले दे रखा है, यहाँ ना तो बी की फॉर्म दे रखी है ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपना एक्टिव में है। किसमें है, एक्टिव में है। ऑल दीज अबव एग्जाम्पल आर इन एक्टिव। बिकॉज फॉर पैसिव स्ट्रक्चर वी नीड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों ही एक्टिव में है, क्योंकि पैसिव के लिए अपने को बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जो इस तीनों में ही नहीं है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही डूअर होता है, जबकि पैसिव में सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जब एक्टिव में जो सेंटेंस होता है उसमें जो कार्य को करने वाला होता है उस वही सब्जेक्ट कहलाता है। डूअर का मतलब भी होता है कार्य को करने वाला। डूअर का मतलब क्या होता है, कार्य को करने वाला। तो एक्टिव में तो सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही बात है, एक ही होते हैं। ठीक है, एक्टिव में। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होता है, अलग अलग पैसिव में। देखिए राम ड्रैंक मिल्क, राम ने जो है वो दूध को पिया, तो कार्य को करने वाला राम है। ये क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। और कार्य को कौन कर रहा है, मतलब दूध पीने का काम कौन कर रहा है, राम ही कर रहा है। तो डूअर भी यही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है, किताब जो है वो पढ़ रही है। यहां दे रखा है ये प्रोनाउन सी दे रखा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अब पढ़ने का काम कौन कर रही है, सी, वह लड़की कर रही है, तो लड़की यहाँ पर सब्जेक्ट है। और कार्य कौन कर रहा है, डूअर का मतलब होता है कार्य को करने वाला। तो कार्य करने वाली यानी किताब पढ़ने वाली लड़की ही है, तो ये सब्जेक्ट भी है और डूअर भी यही है। इसको याद ये रखना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर डूअर और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जब पैसिव में चेंज करते हैं तो डूअर और जो है सब्जेक्ट है वो दोनों
अलग अलग हो जाते हैं। सब्जेक्ट तो वो कौन सा होगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये जब आगे आ जाएगा तो वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट, और डूअर जो होता है वो पीछे चला जाएगा। कैसे होगा देखिए, द मिल्क, तो ये हो गया अपना द मिल्क था ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब में से आएगा, मिल्क के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये अपनी बी की फॉर्म आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब पैसिव बन गया, क्योंकि बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही अपना सेंटेंस पैसिव में बदल जाता। पीछे बाय लगा दीजिए और राम पीछे चला जाएगा, वैसा का वैसा। इसी तरह देखिए इसमें अ बुक है, ये ऑब्जेक्ट है, ए बुक आ गया। फिर यहाँ पे देखिए इज रीडिंग है, इज दे रखा है, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, वापस हेल्पिंग वर्ब भी इज एम आर में से ही आएगी। अ बुक, एक बुक की बात हो रही है तो सिंगुलर के साथ इज आ गया, ये अपनी बी की फॉर्म आ गई। फिर यहाँ पे देख लीजिए रीडिंग आईएनजी लगा हुआ है, और अपने को पता है कि अगर एक्टिव वॉइस में आईएनजी वाली वर्ब है तो पैसिव में भी अपने को आईएनजी वाली वर्ब ही यूज करनी है। तो अब यहाँ पर जो बी की फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, बीइंग आएगी। क्यों, यही एकमात्र ऐसी बी की फॉर्म है जिसके पीछे आईएनजी लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में आईएनजी वाली वर्ब है तो पैसिव में भी आईएनजी वाली वर्ब ही आएगी बी की फॉर्म। तो एक ही तो है 8 फॉर्म में से आईएनजी वाली बीइंग, तो ये आ गया बीइंग। ये फिर थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी, ये हो गई अपनी बी की फॉर्म। अब देखिए थर्ड फॉर्म भी लगानी जरूरी है, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड, रेड, रीड, तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रीड। पढ़ते इसको रेड है लेकिन होती एक ही है, तो रीड वैसे की वैसे ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लग गया बाय, और पीछे जो सी था उसका हो जाएगा हर। ये ध्यान रखना, कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो टेंस में जो है एक्टिव में अगर सब्जेक्टिव दे रखे होते हैं तो पैसिव में जो है वो ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाता है। ये सी जो है ये सब्जेक्टिव है, कैसा है, सब्जेक्टिव, और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाता है। किस प्रकार से चेंज होता है ये आगे दे रखा है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट आ गया, क्रिकेट गेम की बात है, गेम के नाम के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आगे इज, ये आ गई अपनी बी की फॉर्म। अब प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और फिर एक बाय, और विराट वैसा का वैसा। विराट, राम, ये नाम है तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा ही आता है। लेकिन यहाँ पर सी था, इसको अपन ने यहाँ पर ही कर दिया, और ये कैसे हुआ तो ये अपन इसके आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। चले आगे देखिए, these are the example of passive। अब अभी जो चेंज किया आपने ये सब किसके एग्जांपल थे, पैसिव के, ऊपर वाले थे एक्टिव के। क्यों थे, क्योंकि इन तीनों में ही बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो दे रखी है। यहाँ सब्जेक्ट द मिल्क अ बुक, क्रिकेट कार्य न करके उन पर कार्य हो रहा है, हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट भी यही था, डूअर भी यही था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, मतलब दूध को पीने का कार्य मिल्क कर रहा है क्या, मिल्क कोई कार्य नहीं कर सकता। मिल्क को अपन पी सकते, मिल्क अपने को नहीं पी सकता, तो पीने का काम तो ये राम ही कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर मिल्क है तो ये हो जाएगा राम, यहाँ पर डूअर, क्या हो जाएगा, डूअर। इसी तरह से ये हर जो है ये हो गया डूअर, ये विराट जो है ये हो गया अपना डूअर, क्योंकि क्रिकेट कौन खेल रहा है, विराट खेल रहा है, न कि क्रिकेट किसी को खेलेगा नहीं, खेल कौन रहा है, कोई व्यक्ति खेलेगा, तो विराट खेल रहा है। तो कार्य को करने वाला कौन है, कार्य को करने वाला ही डूअर होता है, तो कार्य को करने वाला विराट है। अब देखिए यहाँ पे यही सब्जेक्ट था, यही डूअर था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो सबसे आगे आ गया और डूअर चला गया सबसे पीछे। तो बाय के बाद में जो एजेंट होता है, सबसे बाय देखना है, बाय के बाद में जो लिख रखा है वही अपना डूअर होता है, कार्य को करने वाला। तो एक्टिव में दोनों एक ही होते हैं, पैसिव में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर एक्टिव वॉइस में आपको ये पूरी सारणी है जो याद आपको रखनी है, अगर ये आपने याद रख दी तो आपका पैसिव जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा हुआ दिख जाए तो अपने को सीधा उसको किसमें चेंज, तो इसका मतलब वहां पे जो है बी की फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, इज एम आर में से आएगी, इज एम आर में से आएगी। अगर यहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ दिख जाए तो वहां पर जो आएगी बी की फॉर्म आएगी कौन सी आएगी, वो इज एम आर में से। इनके साथ में फिर आगे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो अपने को दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सब में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अपने को लगानी है। अब देखिए अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए, जैसे अपन ने उस सेंटेंस में पढ़ा राम ड्रैंक मिल्क, तो ड्रैंक सब सेकंड फॉर्म थी, तो इसका मतलब वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बी की फॉर्म आएगी वो वॉज और वर्ब में से आएगी। तो देख लीजिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे वॉज और
वर में से। सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। इसी तरह इज है तो सिंगुलर के साथ आर है, तो प्लूरल के साथ एम है वो आई के साथ। अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में आई एन जी लगा हुआ दिख जाए, इज के साथ में गोइंग आ जाए, या आर के साथ में गोइंग आ जाए, वॉज के साथ में गोइंग, या वर के साथ में गोइंग, कमिंग, कुछ भी आ जाए, मतलब आगे तो ये इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए और पीछे आई एन जी वाली मुख्य क्रिया आ जाए, तो ध्यान रखना फिर किसमें चेंज करना है। तो फिर इसको चेंज करना, देखिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है, इसमें चेंज करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर दे रखा है आईएनजी, और आईएनजी दे रखा है, इसका मतलब जो बी की फॉर्म आएगी, बी की जो फॉर्म आएगी उसके पीछे भी अपने को आईएनजी लगाना है। ये यहां पर गलती से यहां आ गया, ये इसको यहां पर नहीं मानना, ये नीचे आएगा, ठीक है, इसको एक बार हटा देना। ये है इसके लिए, और ये वाला जो है ये है इसके लिए, और ये जो सॉरी ये बीच में छूट गया, एक मिनट, ये पढ़ लेते पहले। तो अपन यहाँ पे थे तो आईएनजी वाला है तो ये आ जाएगा इसके लिए। सबसे पहले ई जेम आ रहा है उसको वैसा का वैसा लिखना है। अब आईएनजी वाली वर्ब है तो पीछे अपने को बीइंग जुड़ना है, यहाँ तक आपको पता है। ये बीच में छूट गया, इसको भी देख लेते। देखिए अगर आपको एक्टिव में हैज दिख जाए या हैव दिख जाए या हैड लगा हुआ दिख जाए, हैज, हैव और हैड, तो ये किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा अपना हैज वैसा का वैसा आ जाएगा, पीछे बीन लग जाएगा। हैव है तो बीन लग जाएगा, हैड है तो भी बीन लग जाएगा। ये सब बी की फॉर्म है, देखिए ये बी की फॉर्म है, ये भी बी की फॉर्म है, ये बीन देख लीजिए, ये बीन है, ये भी बी की फॉर्म है, ये बीइंग देख लीजिए, ये भी बी की फॉर्म है। इसी तरह से अगर आपको मॉडल दिख जाए जैसे कैन, कुड, मे, सेल, विल, मस्ट, ये सब क्या है, मॉडल है। तो किसमें चेंज करना है, कैन दे रखा है तो सीधा कैन वैसा का वैसा पीछे बी लगा दो, कुड दे रखा है तो पीछे बी लगा दो, मे दे रखा है तो पीछे बी लगा दो, सेल दे रखा है तो पीछे बी, विल है तो बी। इसी तरह से अगर मस्ट दे रखा है तो मस्ट बी, मॉडल दे रखे है तो पीछे सीधा बी जोड़ना है। एक्टिव में ये दे रखे होंगे और पैसिव में इसको इस प्रकार से चेंज करने हैं। अगर इज टू दे रखा है, एम टू दे रखा है, आर टू दे रखा है, वॉज टू दे रखा है, वर टू दे रखा है, हैज टू दे रखा है, हैव टू दे रखा है, या हेड के साथ में टू दे रखा है, तो ध्यान रखना इनके साथ में भी अपने को बी जोड़ना है। अगर आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में पीछे अपने को टू मिल जाए तो कुछ नहीं करना, इस टू को वैसा का वैसा लिखना है, पीछे अपने को पैसिव में, एक्टिव में ये मिलेगा, पैसिव में अपने को बी जोड़ना। तो क्या हो जाएगा, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी एंड हैड टू बी। ये सारणी आपको याद करनी है, हो जाएगी, इजी है बिल्कुल, ठीक है। चले आगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन, एक्टिव से पैसिव में जब अपन चेंज करते हैं तो उसमें प्रोनाउन जो है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, प्रोनाउन किस प्रकार से बदलते हैं। तो देखिए पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया। आई और वी ये दोनों क्या है, ये दोनों है अपने फर्स्ट पर्सन, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन, और बाकी ये जितने भी दे रखे ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन। तो अगर एक्टिव वॉइस में आपको आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई, तो वह पैसिव में किस में चेंज हो जाएगा, मी में। किस में होता है, इस प्रकार से होता है, आई, माय, मी, तो ये होता है सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये पीछे वाला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो आपको एक्टिव में सब्जेक्टिव दे रखा होगा तो इससे चेंज हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह से देखिए वी होता है तो वी का क्या होता है, वी, अवर, हमारा, और अस यानी हमें। तो अगर सब्जेक्टिव में आपको वी दिख जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में हो जाएगा अस। किस में हो जाएगा, अस। यू का यू ही रहता है, यू का क्या होता है, यू, योर, यू। सी का क्या हो जाएगा, हर, सी, हर, हर। इसी तरह से अगर इट दे रखा है तो इट का इट ही रहता है, इट का इट ही रहता है, इट, इट्स, इट, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। इसी तरह दे रखा था क्या हो जाएगा, दे, देयर, देम, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये आपको एक्टिव में अगर मिल जाए तो पैसिव में अपने को इसका ऑब्जेक्टिव में चेंज करना होगा। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। ही का भी कर देते हैं, ही का क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम। सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम। इस प्रकार से ये चेंज होते हैं जो आपको याद
रखने हैं। ये प्रोनाउन संबंधी चेंज है। जैसे वहां पर किया था सी वाले वाक्य में अपन ने क्या किया था, कोष्टक में हर किया था। तो क्यों, क्योंकि सी दे रखा, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। किया था, देख लीजिए कहां पर किया था, ये रहा, देखिए ये रहा, ये देखिए है यहाँ पर सी, ये देखिए सी दे रखा था तो अपन ने यहाँ पर हर कर दिया। तो ये इस प्रकार से चेंज होंगे जो आपको याद रखने हैं। टेंस चेंज इन द पैसिव वॉइस, ये प्रोनाउन संबंधी चेंज, ये कुछ नियम है कि टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस चेंज नहीं होता है, मैंने बता दिया क्लास के स्टार्ट में ही। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही रहेगा। यदि एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, यदि पास्ट या फ्यूचर में है तो वह क्रमशः पास्ट और फ्यूचर में ही रहेगा। यहां तक हो गया था अपना। देखिए दे मेक टीवी इन जापान, ये एग्जांपल दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपने को सब्जेक्ट ढूंढना है, ये सब्जेक्ट है कार्य को करने वाला, ये अपनी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट है। दे मेक टीवी, वे जो है जापान के अंदर टीवी बनाते हैं। अब टीवी कौन बना रहा है, तो वे बना रहे हैं, तो बनाने का काम ये कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट आप इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। फिर जो कार्य होता है वो वर्ब होती है, तो वे दे मेक टीवी इन जापान, तो वे बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, तो वे टीवी बनाते हैं। दे मेक, वे बनाते हैं, तो अपन को उसका आंसर क्या मिलेगा, व्हाट, वो क्या बनाते हैं, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है टीवी, वो क्या बना रहे हैं, टीवी। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। और जो कार्य हो रहा होता है वो होती है अपनी क्रिया, क्योंकि जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे ही वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, टीवी को बनाने का कार्य हो रहा है, तो मेक का मतलब होता है बनाना, और जिसके पीछे भी ना लगता है वही अपनी वर्ब होती है। तो मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब होती है, और वर्ड का जो आंसर निकलेगा वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। वे दे मेक, वे बनाते हैं, तो वो दूसरा पूछेगा क्या बनाते हैं, तो टीवी, तो टीवी हो गया ऑब्जेक्ट। मदर वॉज बेकिंग अ पिज्जा, यहाँ पर देखिए बनाने का कार्य कौन कर रहा है, जो कार्य करने वाला होता है वह सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या हो गई, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी यही है, डूअर भी यही है दोनों में, और ये हो गई अपनी बी हेल्पिंग वर्ब। और देखिए यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, तो बनाने का कार्य हो रहा है, तो बनाना, ये बेकिंग जो है ये हो गई अपनी वर्ब, क्या हो गई, वर्ब। तो बेक मतलब बनाना, मेक का मतलब भी बनाना, बेक का मतलब भी बनाना, ठीक है। ये किसी चीज को बनाने के लिए हो रहा है, और ये खाने में लिए अपन बेकिंग का यूज करते हैं। अब मदर वॉज बेकिंग, मदर जो है वो बना रही है, क्या बना रही है, तो पिज्जा, क्या बना रही है, पिज्जा। तो पिज्जा हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये ढूंढ लीजिए। अब ये एक्टिव में है, दोनों ही सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। एक्टिव में क्यों है, कि यहाँ पे देखिए वर्ब तो दे रखी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं दे रखी है, क्यों, बी की फॉर्म यहाँ पर नहीं दे रखी है, और बिना बी की फॉर्म के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अपना जो है सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकता है। इसी तरह से देखिए मदर वॉज, यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म तो दे रखी है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब बी बिंग, बिंग होता है, वाज दे रखी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आईएनजी वाली वर्ब, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब दोनों ही सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। पैसिव में होने के लिए अपने पास बी की फॉर्म भी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो टीवी, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो टीवी। अब प्रेजेंट टेंस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आएगी। अब टीवी है तो यहाँ पर एक टीवी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ड आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगी, इज, टीवी इज। फिर क्या आ जाएगा, मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, क्या होती है, मेड। फिर एजेंट के रूप में यहाँ पर बाय आ जाएगा, और बाय के बाद में दे है, और दे का क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है देखिए, दे का हो जाएगा देम। वापस दे नहीं लिखना है, दे लिख दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई नाम होता राम, गोपाल, श्याम, तो फिर अपन उसमें कोई चेंज नहीं करते, सीधा अपन उसका नाम ही लिखते। तो टीवी इज मेड बाय देम, यहां तक लिखोगे तो भी सही है। और इस सेंटेंस को अगर पीछे अपन ऐसे लिखे, टीवी इज मेड बाय देम इन जापान, ये भी लिखोगे तो भी अपना सही है। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो यहां तक ही दे रखा होगा या फिर ये पूरा दे रखा होगा, पीछे जापान भी अपन जोड़ देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। अब वापस वही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है पिज्जा, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में सबसे आगे लेके आ जाएगी। अब पिज्जा, देखिए वॉज बेकिंग, अब टेंस में वॉज वर्ब दे रखा है तो टेंस चेंज नहीं होगा, वापस यही आएगी बी की फॉर्म। और पिज्जा, अब पिज्जा मतलब एक पिज्जे की बात है, ए आ गया, सब यहाँ पे पिज्जा लिखा हुआ नहीं है,
तो पिज्जा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज वैसा का वैसा, ये बी की फॉर्म आ गई, ये बी की फॉर्म आ गई, ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये दोनों आते ही अपना सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज हो जाता है। ये आगे बी की फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब बी की फॉर्म कौन सी आएगी, बीइंग आएगी। कौन सी आएगी, बीइंग। जिस भी सेंटेंस में आपको आईएनजी वाली वर्ब मिल जाए वहां पे अपने को बीइंग जो है वो लगाना है बी की फॉर्म, तो ये पूरी अपनी बी की फॉर्म है, ठीक है। ये आ गई। फिर यहाँ पर देखिए बैकिंग लिख रखा है, तो बैक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर करनी पड़ेगी, बैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैक्ट। ईडी लगता है उसे, बैक्ट पढ़ता है, जो बैक्ड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ पिज्जा वाज बीइंग बैक्ड, फिर यहाँ पर बाय आ जाएगा और मदर का मदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्य को भी, ये जो है सब्जेक्ट है और यही डूअर है, कार्य को करने वाले भी दे और मदर है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, पिज्जा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कार्य, यहाँ पर ये देम कर रहा है और यहाँ पर कार्य कर रही है मदर, तो ये डूअर यहाँ पर अलग अलग है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव वॉइस में डूअर और सब्जेक्ट एक ही होता है, जबकि पैसिव में चेंज करते सही सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। चले आगे। ये थी साथियों आज की अपनी पहली क्लास। आज अगर समझ में नहीं भी आया किसी को तो टेंशन नहीं लेनी है, समझ में आपको एक दो क्लास पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट में अपन कुछ ऐसे भी बताएंगे कि ये शब्द दिख जाए तो आपको ऑप्शन में इसमें से अगर कोई भी एक शब्द दिख जाए तो इसका मतलब वही अपना ऑप्शन है, इस हिसाब से भी आप टिक कर सकते हो। वो अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, तो इजी वे में उसमें लास्ट में भी बता देंगे, लेकिन इसको भी अपन 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ ये नहीं है। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।